महाभारत का जो युद्ध हुआ है वह आप सभी लोगों ने ज़रूर देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने सुना ज़रूर होगा कि महाभारत एक युद्ध हुआ था जिसमें जो है विशेषता है कौरव और पांडवों का नाम सबसे ज़्यादा सुनने में मिलता है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये कौरव और पांडव कौन थे और इन्हें कौरव और पांडव क्यों कहा जाता था, चलिए आज हम इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौरव क्यों कहा जाता था। अब बहुत समय पहले एक राजा ने जन्म लिया था जिनका नाम था पुरुरवा। उनसे जन्मे आयु, आयु से नहुस और नहुस के बाद राजा ययाति ने जन्म लिया। ययाति का इस वंश में एक विशेष योगदान रहा है। ययाति का क्या योगदान रहा ये हम आपसे आगे चल के किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ययाति कौन थे और उनका क्या योगदान रहा। ययाति के एक पुत्र थे जिनका नाम था पुरु और पुरु से जन्म लिया था राजा भरत ने। ये राजा भरत जो है ये रामायण वाले भरत नहीं है, ये दूसरे भरत हैं। इन्हीं राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, भारत नाम से विख्यात हुआ था। इसकी कहानी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कि किस प्रकार से ये हुआ था। तो राजा भरत के वंश के अंदर एक पुत्र ने और जन्म लिया जिसका नाम था कुरु। वो कुरु काफ़ी प्रभावशाली राजा हुआ करते थे जिनके नाम से इस वंश का नाम कुरु वंश पड़े। तो जो हम कौरव जिन्हें हम कहते हैं वह इन्हीं राजा कुरु के नाम से आगे चलता है कौरव वंश, क्योंकि काफ़ी प्रभावशाली थे। इसी वंश में फिर आगे चल के राजा शांतनु का भी जन्म हुआ था। हालांकि और भी बीच में जन्म हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो है विशेष बात बता दे रहा हूँ, वरना तो इनकी पीढ़ी बहुत लंबी है। तो जो हम कौरव कहते हैं, जिनको कौरव कहा गया है, वो इन्हीं राजा के नाम से कहा गया कि कुरु जो थे काफ़ी प्रभावशाली थे, जिन्होंने अपने वंश को इस प्रकार से चलाया था कि समस्त देश में उनका नाम विख्यात हो गया था। राजा कुरु के जो विख्यात हो चुके थे, जिससे इस वंश का नाम कुरु पड़ा और इन्हें कौरव नाम से जाना जाने लगा।